वृद्ध आश्रम में जज साहब की मां का ध्यान रख सके, इसके लिए आश्रम के चौकीदार से दोस्ती कर ली और उसको ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार ने कहा कि आप तो न्यायमूर्ति हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसू के साथ बताई कि घर में उसकी पत्नी जो माँ के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, मैं कुछ बोलता हूँ उसको तो वही रोज़ रोज़ का कलेश होता है। और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी भी बंद कर दी। माँ पूरा दिन अकेले पड़े पड़े सोच में रहती है, टेंशन में बीमारियाँ पाल लेगी। यहाँ छोड़ना ठीक तो नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आना पड़ा। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब, आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप? ये बात जज साहब के दिल में घर कर गई। चौकीदार की इस बात का इतना असर हुआ कि कई रात नींद भी नहीं आई जज साहब को, खाना भी नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी हो। अगले दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। लेकिन कमरे से बाहर आते ही जज साहब ने एक पर्ची पत्नी को और दोनों बच्चों के हाथ में भी एक एक पर्ची देते हुए उन्हें ये पर्चियाँ पढ़ने को कहा। पत्नी ने पर्ची पढ़ी तो उसके हाथ से खाने की थाली ही गिर गई। पर्ची में लिखा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। फिर बच्चों में पर्चियाँ पढ़ी, उनमें लिखा था, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। और जज साहब बोले कि मेरी 70 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़ कर आया हूँ, अजनबी लोगों के सहारे छोड़ कर आया हूँ, और आप लोग कारण पूछ रहे हैं? हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा एक एहसान कर दे मुझ पर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। तुम लोगों में से किसी ने भी माँ से सीधे मुँह बात नहीं की, और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला ना छोड़ती थी, और ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या खाना है, किस समय पर कौन सी दवा लेनी है। अपने आप को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसला सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून की अदालत में माफ़ हो जाए, लेकिन ईश्वर की अदालत में वो कभी माफ़ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है, और अब मैं अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूँगा और वहीं उनकी सेवा करूँगा। पत्नी से जज साहब के ने कहा कि याद रखना, आज तुमने एक माँ को आश्रम भिजवाया है, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का सही अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब वृद्ध आश्रम की ओर चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। पास में जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे बच्चे और पत्नी भी आ चुके थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक महिला कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल को आप इन्हें मार दें। यह सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में दर्द हुआ। वो बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, सब के सब रो पड़े। जज साहब का परिवार खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आया, लेकिन वृद्धाश्रम में बहुत सी ऐसी आंखें थी जो किसी न किसी का इंतजार कर रही थी कि शायद हमें भी कोई वापस लेने आ जाए। दोस्तों, माँ की महानता के बारे में अगर कुछ लिखें तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। अगर मेरी इस बात से आप भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट में आप माँ के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का इंतज़ार है।